हेलो साथियों, नमस्कार। आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ेंगे टेंस यानी काल के बारे में। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो इंग्लिश में सेंटेंसेज बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सर हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर लें। तो आप सभी अगर इस पूरी सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो निश्चित आप सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अगर आपने अभी तक सेंटेंस बनाना सीखा ही नहीं है, आपको समझ नहीं आता है, तो आप इस पूरी सीरीज़ को करना, निश्चित तौर पर आप भी सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो हम सेंटेंस बनाना सीखें उससे पहले थोड़ा सा हम टेंस के बारे में बात करेंगे, कॉल के बारे में बात करेंगे। कॉल का मतलब होता है समय। देखो, सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो आप जब भी कुछ कार्य करते हैं, या तो वो अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, या आपने कुछ समय पहले किया या कुछ दिन पहले किया होगा तो वो भूतकाल में हो गया, यानी पास्ट टेंस में किया, और या फिर आप आगे करेंगे, है ना। तो तीन ही काल हैं आपके, तीन ही समय हैं आपके पास। एक वर्तमान समय है, एक पीछे बीता हुआ समय है, और एक आने वाला समय है। अब हम जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो इन तीन ही में करेंगे। या तो कर दिया है, या करते हैं, या करने वाले हैं, और इसी को हमें बताना होता है किसी को। तो वो जो तरीका है बताने का, जो लैंग्वेज है हमारी, वो इंग्लिश हो सकती है या फिर हिंदी हो सकती है। तो हम आपको ये भी सिखाएंगे कि हिंदी में कोई सेंटेंस, कोई वाक्य लिखा है, उसे आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, और इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा है उसे हिंदी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसानी से सीखेंगे। बस आपको क्लास को करते जाना है, जितना समझाएं उस पर आपको फोकस करना है। ओके, तो सबसे पहले हम टेंस को देखेंगे। जैसे काल, काल का मतलब समय। अब यहाँ पर टेंस हमारे मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका प्रेजेंट टेंस होता है जिसे वर्तमान काल कहते हैं, एक आपका पास्ट टेंस होता है जिसे भूतकाल कहते हैं, एक आपका फ्यूचर टेंस होता है जिसे भविष्य काल कहते हैं। तो जब कोई भी कार्य जिस समय में होगा उसी को उसी काल में कंसिडर कर लेंगे। जैसे मान लिया कल आप अपने विद्यालय गए थे, तो वहाँ पर टीचर ने आपको एक क्लास में लेक्चर दिया, समझाया, और आप घर पे आ गए। अब आप अपने मॉम डैड को बता रहे हैं, तो क्योंकि वो कार्य हो चुका है तो वो चला जाएगा भूतकाल में। अब क्योंकि जब आप अभी मॉम डैड से बात कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, तो ये प्रेजेंट में काम हो रहा है, तो ये वर्तमान काल हो जाएगा, अभी जो आप बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जो आप स्कूल में किए थे वो तो भूतकाल हो गया है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि कल मुझे कहीं जाना है, तो आगे की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो वो बात होगी फ्यूचर टेंस में। यानी जब हम भविष्य की कोई बात करेंगे तो वो फ्यूचर टेंस में होगी। तो कुल मिला के हमारे पास तीन टेंस हैं, तीन काल हैं, इन्हीं को हमें पढ़ना पड़ेगा। पहला प्रेजेंट टेंस है, दूसरा पास्ट टेंस है, तीसरा फ्यूचर टेंस है। हम कोई भी कार्य करते हैं वो तीन काल में ही करते हैं, तीन समय में ही करते हैं। या तो हमने कर दिया होता है जो भूतकाल हो गया, या हम करते हैं अभी जो आपका वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस है, या हम करेंगे जो हमारा फ्यूचर टेंस है, भविष्य काल है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए, एवरी टेंस हैज फोर फॉर्म। प्रत्येक काल के चार रूप होते हैं, यानी आपके जो टेंस हैं वो चार रूप में बटे हुए हैं। चाहे वो आपका प्रेजेंट हो, चाहे वो आपका पास्ट हो, या फ्यूचर हो। बात समझिएगा। जैसे अभी ना ये प्रेजेंट की बात करे थे, तो ये प्रेजेंट के भी चार हैं, प्रेजेंट के भी चार रूप हैं, चार फॉर्म हैं, इसके भी चार हैं और इसके भी चार हैं। यानी प्रेजेंट में, वर्तमान में हम चार प्रकार से एक्शन कर सकते हैं। पास्ट टेंस में भी वही चार प्रकार से किया गया हो सकता है, और फ्यूचर में भी कर सकते हैं, आने वाले समय में भी वही चार रूप हो सकते हैं। तो प्रत्येक टेंस के चार रूप हैं, वो भी हम समझाएंगे कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आपने देखा इनडेफिनिट। तो एक होता है इनडेफिनिट, जैसे आपने सुना होगा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। ओके, एक होता है कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक होता है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपने देखा होगा जब आप मान लिया हम प्रेजेंट में किसी से बातचीत कर रहे हैं, वर्तमान काल में अभी भी हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ऐसी भी बातचीत हो सकती है जो अनिश्चित हो,
कैसी हो, अनिश्चित हो। अब इसको मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। अनिश्चित हो सकता है, जैसे मान लिया सिंपल में लिखता हूँ वह, या राम लिखता हूँ, या श्याम लिखता हूँ, या वह जाता है, ऐसे मैंने लिखा वह जाता है। तो अभी वह जाता है का मतलब प्रेजेंट में है, ठीक है, बट ये जाता है अब ये पता नहीं है कि कब तक जाएगा, कब से जाता है, कुछ नहीं पता, अनिश्चित है, इनडेफिनेट है। इसके बारे में मुझे इतना ही पता है कि वह जाता है, वह पढ़ता है, वह सोता है, वह रोता है, इतना ही पता है मुझे। यानी हम अभी इसके बारे में केवल इतना जानते हैं कि कुछ होता है, कुछ हो रहा है, बट इनडेफिनेट है, अनिश्चित है। तो ये इनडेफिनेट में आ जाएगा, है तो प्रेजेंट का ही पर इनडेफिनेट है। एक होता है कंटिन्यूअस, मतलब कोई कार्य हो रहा है, जैसे वह खा रहा है, वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया है। एक होता है परफेक्ट, वर्तमान में ही, अभी भी, जैसे वह खा चुका है, अब यहाँ क्या आ जाएगा, चुका है। ये चीज़ें मैं डीपली बताऊंगा आगे एक एक करके, बट अभी ओवरऑल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो परफेक्ट मतलब वह खा चुका है, पढ़ चुका है, खेल चुका है, अभी भी उसने काम पूरा कर लिया है। यानी इसका मतलब है कि काम पूरा किए समय नहीं हुआ है, बस अभी भी उसने काम पूरा किया है, प्रेजेंट में ही कार्य परफेक्ट हुआ है। हमने होमवर्क कर लिया है, तो जैसे आपने कहा मम्मी हमने होमवर्क कर लिया है, तो ठीक है, अभी भी कार्य कंप्लीट हो गया आपका, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई भी कार्य हो रहा होता है, पर उसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया होता है, ठीक है। यानी कोई भी कार्य है वो अभी चल रहा है, लेकिन कुछ हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें थोड़ा सा हमें ये पता लग जाता है, जैसे मान लिया मोहन 2 घंटे से, ठीक है, मोहन 2 घंटे से अपना होमवर्क कर रहा है। तो मोहन, ठीक है, एक व्यक्ति है जो 2 घंटे से अपना होमवर्क कर रहा है, तो भाई होमवर्क कर रहा अभी भी, अभी बंद नहीं किया उसने, पर करते हुए कितना समय हो गया, 2 घंटे से। तो 2 घंटे का तो काम पूरा हो गया है ना, तो 2 घंटे का काम हो गया है, ये तो परफेक्ट में चला गया, क्योंकि हो चुका है वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो परफेक्ट हो गया। और कंटिन्यूअस मतलब अभी भी जारी है। तो मोहन 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, मोहन 2 घंटे से चाय पी रहा है, मोहन 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। तो समय दे दिया गया है, और जब समय दे देते हैं यहाँ पर, टाइम जब हमें मिल जाता है, तो जितने घंटे से लिखा जाएगा उतना समय हो, उतना कार्य पूरा हो चुका है, और अभी आगे होता है, देखो कब तक हो, है ना, वो तो चलता ही रहेगा कंटिन्यूअस। तो ये है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। नहीं आई है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आज एक ओवरव्यू क्लास है, ओनली आपको बस कोशिश करना है समझने की, बाकी आगे हम एक एक स्टेप को बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और निश्चित तौर पर उस बच्चे को भी समझाऊंगा जो अभी तक सेंटेंस बनाना सीख नहीं पाया है। इस क्लास से वो भी सेंटेंस बनाना सीखेगा, ठीक है। तो प्रत्येक जो टेंस होंगे वो 4 रूप में होंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो, जैसे पहला टेंस हमारा था कौन सा, प्रेजेंट टेंस था। तो प्रेजेंट टेंस के वही 4 रूप हो सकते हैं, कौन कौन से, पहला सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम अगले क्लास में जब पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले यही टेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये समझेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये समझेंगे, एंड उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये समझेंगे। तो ये सभी प्रेजेंट के हमने तैयार यहाँ पे कर लिए। अब ऐसे ही सेम 4 रूप प्रत्येक टेंस के होते हैं, जैसे हमने बताया, तो ऐसे ही 4 रूप जो बीत गया है, पास्ट के भी हो सकते हैं। तो पास्ट टेंस में देखो, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर अगला आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड फिर आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 हो गए। ऐसे ही भविष्य के भी हो सकते हैं, जो आप सोच रहे हैं आगे के लिए प्लान बना रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये 4 रूप आपके फ्यूचर के होंगे। यानी सेम इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट में भी रहेगा, सेम पास्ट में भी रहेगा, एंड सेम फ्यूचर में भी रहेगा, ठीक है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब अगली क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे,
उसके बाद फिर इसको करेंगे, फिर इसको, और ऐसे करके हम सभी सेंटेंस समझेंगे और पढ़ेंगे। और इनमें फिर हम जैसे आपका इंटेरोगेटिव होता है, अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, उनको भी समझेंगे, है ना। इसके अलावा फिर और भी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी तो केवल मेरा टारगेट ये है कि हम आपको सेंटेंस सिखाएं, हम आपको ट्रांसलेशन सिखाएं, हम आपको आप कैसे अनुवाद कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, वो सिखाएं। अभी केवल हम इतना काम करेंगे। तो पहले हम आपको अनुवाद करना सिखाएंगे, बाकी बहुत चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके सिखाएंगे। पर इस क्लास को जो भी साथी देख रहे हैं, आप ना अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा और उनको बोलिएगा कि ये क्लास डेली आपको शाम को 5 PM पर मिलेगी। 5 PM पर ये क्लास अपलोड होगी, सीधे रिकॉर्ड करके ये क्लास आपकी अपलोड कर दी जाएगी। तो 5 बजे शाम को इससे आप देख सकते हैं, 5 बजे के बाद कभी भी देख सकते हैं, आपको जब भी समय मिले। बट ये 5 PM पर आपको डेली क्लास एक अपलोड मिलेगी इसी चैनल पर, जिसका नाम है GS ज्ञान 247। इस चैनल पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।